आज सुबह का आगाज़ जो है ना बहुत अजीब तरीके से हुआ है। क्यों? सुबह सुबह मैं उठी हूँ, मुझे लग रहा था कि जब कभी कभी आप फील नहीं करते कि आप मोटे हो गए। सुबह उठ के आपको लगता है कि आप बस एक बोझ है इस दुनिया पे और आप चल रहे होते, और चाहे आप जितने पतले हो या जितने लंबे हो या जितने फिट हो, वो 2-3 दिन आता है जब आपको लगता है कि आप कोई लोग कहते हैं ब्लोटिंग है, कोई कहता है स्वेलिंग है। आज मुझे लग रहा है कुछ बस ये बहाने होते हैं कि आप जो है वो ब्लोटिंग भी है, स्वेलिंग भी है। लेकिन कल मैंने वेइंग मशीन पे, मैं वैसे ही ना मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैंने कहा चलो वेइंग मशीन पे चढ़ जाओ। 2 kg ज्यादा ना, बस अब से नो निहारी नो जब से तुम इस घर आई हो। जब से मैं इस घर आई हूँ, पका के और खा के ओह गॉड। और ये मौसम भी ना, आज तो हम कराची में भी उठे हैं तो लग रहा था सुबह सुबह कि थोड़ी सी ठंड हो रही है, तो उस वक्त भूख कितनी लगती है, पेट में इतना दर्द होता है। गुड मॉर्निंग बिजली। अस्सलाम वालेकुम। लेट क्या हो गया? ओहो, अच्छा, बेल क्यों बजाती हो कि दरवाजा खुद ही खोलती हो? बाजी जी वो मैं ऐसे सांस फूल रहा था ना, ऐसे दीवार पे हाथ रखा तो कांटी पे हाथ ही पड़ गया वही, इसलिए वो बचती रह गई। पीछे पड़ा हुआ था क्या? बता रही हूँ ना, सबर नाम को है ही नहीं दोनों बाजियों में ना। बात यह है कि मैं आज सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, लिफ्ट खराब पड़ी है। बाजी जी उसको तो सही करा दो, हमारा क्या कसूर है जो हमसे इतनी वर्जिश करा रही हो। तो बिजली तुम्हारा सांस इसलिए फूल रहा है कि तुम सीढ़ियाँ चढ़ के आई हो, मुझे लगा कोई पीछे लगा हुआ है। नहीं बाजी, गली के कुत्ते भी हमारे पीछे नहीं लगते। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही है। तो यही तो मसला है, मैं यही तो बात कर रही हूँ आयशा, कि हम लोग इतने अनफिट होते हैं। बिल्कुल, बेशक पतले हो, मेकअप करते हो, अच्छे लगते हो, लेकिन सेहत की जब बात आती है तो यहाँ से वहाँ तक भी अगर मैं किसी को भागने का कहूँ तो 1 सेकंड में सांस फूलना, 1 सेकंड में सांस फूल जाता है। और बिजली को तो वैसे काम करती रहती हो तो इससे तो सांस नहीं फूलता जो काम हमारे घर में करती हो। देखें बाजी जी, मैं कितने लोगों के घर में काम करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैं इतना काम करने के बावजूद भी मेरा वजन वैसे का वैसे कम नहीं होता। जबकि आप 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद पूरा होने दीजिएगा। मैं बड़ी मुश्किल से संभालती हूँ, आपके अब्बू बिल्कुल सही कहते हैं मुझे। तो आप जो है ना इतना खाती हैं, उसके बाद भी ऐसे सलमती हैं। मैं तो 2 पापे भी खा लो तो मुझे लग जाते हैं। बताओ जरा मुझे क्या देखो, हम जो है वो वर्कआउट एक चीज़ होती है, वर्कआउट करना चाहिए, कम खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो वर्कआउट से मेरा मतलब ये नहीं है कि वर्कआउट आप वो वाला करो जो कि आप घर में करती हो, जिससे सांस फूले, जिससे हार्ट बीट बढ़े। अच्छा, बच्चों को संभालना, झाड़ू पोछा करना, डस्टिंग करना वर्कआउट नहीं होता। बिल्कुल, ये एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज यानी कि आपने पूरा अपने दिन में से आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा निकाला और एक्सरसाइज की। खाती क्या हो तुम? बाजी जी मैं क्या खाती हूँ, मैं वो अंडा पराठा जो ये पका तभी अंडा पराठा, जितनी चिकनाई वाली, जितनी ऑयल वाली, जितनी फैट वाली चीज़ें आप रोजाना देखें, कभी कभी खाने में कोई मसला नहीं है। आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए होता है, आपकी बॉडी को सारी चीज़ें चाहिए होती है, मगर रोजाना अंडा पराठे की आदत डेवलप करना, मतलब मैदा आप ले रहे हैं, मतलब घी आप ले रहे हैं, चिकनाई आप ले रहे हैं, तो फिर हम मोटे नहीं होंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं तो इतना बता सकती हूँ कि पतला होना एक चीज़ और सेहतमंद होना दूसरी चीज़। बिल्कुल, इनको एक ना समझे। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं हम पतले सूखे हैं तो हम कुछ भी खा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप उतने ही कमज़ोर हैं। बिल्कुल, और कमज़ोरी बहुत बुरी चीज़ होती है और सेहतमंद होना अच्छी चीज़ होती है। पतला दुबला छोड़ दें, मोटा पतला ये वो सब छोड़ दें। जब आप सेहतमंद होने पे फोकस करेंगे आप खुद शेप में भी आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग अनुषे ऐसे होते हैं जो कि वैसे देखने में स्किनी होते हैं, बहुत पतले होते हैं, मगर उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। यंग होते हैं फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो चाहे आप देखने में स्किनी हो, जैसे कि अभी बोला कि स्किनी हो, बहुत ज़्यादा पतले हो, तो भी अपनी डाइट का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। तुम्हारे शौहर कैसे? लंबे? बाजी जी वो लंबे भी हैं और सूखे भी हैं। पेट, लेकिन मुझे क्या लगता है यहाँ पे पाकिस्तान में जो लंबे लड़के होते हैं या मर्द हजरात होते हैं वो लंबे तो होते हैं लेकिन उनका पेट निकल आता है। अंडे पराठे खा के पेट है थोड़ा सा। मेरा पेट नहीं निकला है, मैं थोड़ी सी ना वो हुआ हस्बैंड की बात कर रही हूँ, शौहर की बात कर रही हूँ। नहीं, वो मेरा शौहर जो है ना वो बड़ा काम करते हैं ना, वर्जिश करते हैं, वर्जिश करते हैं, सुबह उठ के भागना, उसके बाद फिर काम पे जाना। तो इतना क्योंकि मैं ये बात बता दूँ, एक पाकिस्तानी खातून के लिए या किसी भी खातून के लिए दुनिया में, औरत के लिए, उसका शौहर अगर अच्छा हो, लंबा हो, जो भी हो, पतला हो, अच्छा है, लेकिन जब वो पेट निकलना शुरू होता है ना, एक देसी पेट जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो जो अंडे पराठे, माँ के हाथ की साग, आलू खा खा के। बहुत लोग कहते हैं आप एक दूसरे से गले नहीं मिलते, पेट मिलते हैं। तो देखिए, कोई भी कपड़ा अगर आप खरीदें, महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, अगर आप स्लिम लगते हैं देखने में, अगर आप टोन्ड लगते हैं देखने में, यानी पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ नहीं है, तो आप कुछ भी पहनेंगे आप पे अच्छा लगेगा। और ये बड़ी आसान सी चीज़ें होती हैं। सीखो सीखो
सिखाओ सिखाओ, मेरा तो शौहर नहीं है, लेकिन तुम लोग सीखो जरा। लेकिन चले चाहे शौहरों को या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना अनुषा, कि जब आपकी शादी हो गई तो बोलते हैं कि चलो भाई अब तो शादी हो गई, अब जिससे पसंद करना था कर लिया। आपकी अपनी बेहतरी के लिए, आपका वजन अगर इंटैक्ट रहेगा, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम आप पे अटैक नहीं करेगी, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाएगा, हड्डियां सारी मजबूत रहेंगी। बिल्कुल। बिजली मुझे बताओ, तो तुम अंडा पराठा अगर खाती हो तो एक वक्त पे अगर हम खा भी लें, तुम बताओ कि कितना खाना चाहिए फिर? देखो हमारा मैं सोच रही थी, सोचा तुमसे पूछूंगी। पहले तुम ये बताओ कि अंडा पराठा तुम कितना खाती हो, कितने अंडे और कितना बड़ा पराठा खाती हो? ज्यादा नहीं खाती, 3 पराठे और 4 अंडे। ओह माय गॉड, यहाँ पे बिजली जो है ना वो हमारी परफेक्ट एग्जांपल है। हमारी काफ़ी सारी ऐसी जो है वो नॉट खवातीन लेकिन मर्द हज़रात जब खाते हैं तो ऐसे ही खाते हैं। देखिए आप कितनी भी फैटनिंग चीज़ खाएं, चॉकलेट लावा केक खाएं, कुछ भी खाएं जो आपका फेवरेट हो, कम खाएं, चबा चबा के खाएं। और ये वाकई में है कि अगर आप चबा चबा के और टाइम दे के किसी चीज़ को खाएंगे ना तो बहुत जल्दी आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि 20 मिनट लगते हैं। पेट का साइज बताऊं? अपने दोनों हाथ यूं करो, बिल्कुल अपने हाथ, हाँ जो आपके हाथ में ऐसे कटोरा बनता है और जो ये साइज आता है ये आपके पेट का साइज है। पेट का अल्लाह मियां ने है। ऐसे तरीके से बनाया। बिल्कुल। तुम्हारे पेट का साइज तो मेरे से थोड़ा बड़ा है। हाँ बड़ा है, फैला हुआ है, इसमें ज्यादा खाना आएगा। अंडा पराठे की वजह से तो एक वक्त पे कहते हैं इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका पेट ही इतना है। तो कितना हुआ एक वक्त पे इतना खाना? अच्छा देखिए, और ये भी ना अनुषा अपनी अपनी हाइट और अपनी अपनी फिजिक के हिसाब से, अगर किसी के हाथ लंबे हैं तो जाहिर है कि वो खुद भी लंबा या लंबी होगी, थोड़ा सा ज्यादा शायद ले सके, उसको ज्यादा जरूरत है खुराक की। तो ये जो आपके पाम का साइज होता है ये परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि कितना खाना चाहिए। और जिंदगी का, आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट। वो लोग जो नाश्ता नहीं करते, नहीं जी हमें मॉर्निंग सिकनेस होती है, नहीं जी हमें खाया नहीं जाता। देखिए किसी को भी नाश्ता करना पसंद नहीं होता, ज़बरदस्ती आदत डेवलप करनी होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है। आप कभी देखिएगा आपके सारे वो दोस्त सेल क्यों नहीं खत्म हो रहा बजी आपकी खल्ला, हम लोगों ने सांस लेने से भी कहते हैं वजन कम होता है, सांस लेने से। बजी आप बोले आपसे जब बात हो रही थी, हाँ मुझसे बात हो रही थी, मुझे बताओ कि फिर कितने पोर्शंस में हम खाएं? कम कम तुमने कहा, पहली बात ये के लिए, और सेहतमंद खाएं। तो अगर यही है तुम्हारे पेट का साइज है तो अंडे पराठे की बजाय अगर एक गाजर ले लो, उसमें थोड़ी मूली डाल लो और फिर छोटा सा पराठा डाल लो। मूली ना बताया बाजी, मूली पराठा, मूली पराठा नहीं खाती तुम? कभी वीकेंड पे कभी कभी खा। इनफैक्ट पराठा भी बिजली आप पराठा भी खा सकती हो। अगर आप मुझे ना मूली की भुजिया बहुत पसंद है तो मैं तो फिर 5-6 रोटियां खा जाऊंगी। नहीं देखो, कंट्रोल, पेट पे काबू। पराठा खाओ, बिल्कुल खाओ, मैदे का नहीं खाओ, आटे का खाओ, उसमें आटे का चोकर होता है वो मिलाओ और कम से कम उसमें घी ऐड करो। अच्छा, वो तो पराठा भी हेल्दी बन सकता है। एक बात बताए, हमारे ना वो है ना सुनीता बाजी, जिनके घर में काम करती हूँ, उनके घर में ना साइकिल है। वो साइकिल ऐसा करके चलाती रहती है, बैठ के ना ऐसे चलाती रहेगी। मैंने एक दफा उनको कह भी दिया कि चल गई ना बाजी आप निकल जाओगी दीवार तोड़ के। लेकिन ना फिर वो हंसने लगी, वो कहने लगी नहीं वो खराब नहीं होती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये ना एक्सरसाइज, ये टांगे जो लगता होती है ना ये कम होती है। कुछ भी करे अपने बॉडी को, वो साइकिल कहीं निकलने नहीं वाली, वो साइकिल वहीं रहेगी। पहली बात तो ये, और उसको इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात हम लोग के यहाँ वो साइकिल्स होते हैं, ट्रेडमिल्स होते हैं, तो हम उनको कपड़े सुखाने की जगह बना देते हैं मेरे ख्याल से, हमारे तौलिए उस पर लटक रहे होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यही काम करती हूँ। आप यही काम करती है ना? हमें कॉल कीजिए, आज बताइए कि अगर आप पतले रहते हैं, दुबले रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं तो ये तमाम चीज़ें रहने के लिए आप करते क्या हैं? और मेरे लिए, आयशा के लिए और बिजली के लिए क्या एडवाइस है, क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि भाई अगर तुम लोग अच्छे खासे पतले दुबले रहना चाहते हो तो ये तरीक़ाकार है? तो मुझे भी बताइए, हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हम एक ब्रेक लेंगे। जी नहीं, 2 सवाल है वो मैं वापस आके कर 2 बार अंडा पराठा। आज इसकी सेल जो है ना ये पतली इसलिए रहती है, बड़ा बड़ा वो बात नहीं है, असल में ना इस बात को भी तो ढापना है ना, आप समझा करें। चलो हम समझते हैं बिजली, ब्रेक में समझते हैं आराम से। ब्रेक। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए तो आज क्योंकि मैं मोटा महसूस कर रही हूँ अपने आप को, तो मैंने आयशा को बोला कुछ हेल्दी सा बना दे और अच्छा बनाए और लाइट बनाए। क्या बना रहे हैं भाई? देखिए आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल फ्रिटाटा। नाम सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है पता नहीं कौन सी चीज़ होगी, कितनी महंगी होगी। सबसे पहली बात अनुषा कि जब आप डाइट कर रहे होते हैं या जब आप कोई हेल्दी खाना खाते हैं ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप कुछ महंगा खाएं।
5 लोगों के लिए हम बनाएंगे आज ये वेजिटेबल फ्रिटाटा, ठीक है। जो कि 200 से कम रुपए में बन जाएगा, यानी कि पर पर्सन 40 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए लगेंगे। बहुत आसान है बनाना। अगर आपके घर में अवन है तो भी बना सकते हैं, अवन नहीं है तो भी बना सकते हैं। ठीक है, जेब को हल्का ना रखें, अपने आप को हल्का रखें, तो जेब मोटा ही रहेगा। 100 रुपए के अंदर अंदर क्या 150 रुपए के अंदर बन जाएगा। एक्चुअली ये 200 रुपए में बन रहा है, लेकिन ये 5 लोग खाएंगे, काफी सारा हम बनाएंगे। 200 रुपए मैं भूल भी रही हूँ। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप थोड़ी सी बिजी हो, सुबह सुबह तो आपने सारी चीज़ें मिक्स की, अवन में रख दी, दैट्स इट। 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप इसको भूल जाएं और उसके बाद फिर ये होगा कि सब लोगों को एक साथ आप सर्व कर पाएंगी। ऑमलेट में ही होता है, हम थोड़ा सा बनाते हैं, सर्व करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं, और सर्व करते हैं। बच्चे, शौहर, सब शौक से खाएंगे, बिकॉज़ ये खूबसूरत होता है। अब्बू सब खा सकते हैं, सब खा एंजॉय कर सकते सकते हैं। सबसे पहले 4 अदद अंडे हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें जो सारी सब्जियां मैं ऐड करूंगी, मैं सबकी प्राइस भी बताती जाऊंगी। ठीक है। 4 अंडे हमने ऐड किए, हार्डली ये 40 रुपए के 40 रुपए, 10 रुपए का अंडा। ठीक है, 40 रुपए का एक अंडा। तो ये टमाटर हम ऐड करेंगे। टमाटर सारी सब्जियों में से वो वाहिद सब्जी है जो कि थोड़ी सी महंगी है, तो 20 से 30 रुपए आप लगा सकते हैं। 20 से 30 रुपए, चले 20 जी। पैसे 20 रुपए लगा लिए तो 60 रुपए हो गए। बिल्कुल 60 रुपए हो गए। 60 रुपए हो गए। ये जो पालक हम इस्तेमाल करें ना, कच्ची चॉप, ये 10 रुपए की भी नहीं है, इट्स सो सस्ती। 70 रुपए हो गए। 10 रुपए की भी नहीं है। 10 रुपए की भी नहीं तो मतलब है। कि 65 हो गए। हाँ बिल्कुल। 5 रुपए के बराबर की गाजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 रुपए के बराबर की गाजर। ऐसा लग रहा है कोई सब्जी। 70 रुपए। अच्छा, साथ में हम इसमें हरा प्याज ऐड कर रहे हैं, ये भी हार्डली 5 रुपए का है। हाँ 75। क्या कहते हैं 75 को उर्दू में? 75 75 रुपए। आलू हम इस्तेमाल करेंगे, एक आलू भी पूरा नहीं है, तो ये तकरीबन 5 रुपए का या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए का होगा। 75 और 80 रुपए। बिल्कुल। 80 रुपए या 85 को क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू की क्लास हो रही है। उर्दू। अच्छा, 85 रुपए। मटर जो है वो थोड़े से आजकल जो है वो महंगे मिलते हैं, एक पाव भी काफ़ी महंगा मिलता है, तो मटर हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ हाफ कप इस्तेमाल करेंगे। तो जितने मटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तकरीबन 10 रुपए के मटर। 85 रुपए और 10 रुपए 95। हाँ, 5 रुपए से भी कम की हरी मिर्चें हैं। 95 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए में में तो काफी ये बन गए 100 रुपए। 100 रुपए का ये बन गया है। साथ में हरा धनिया हम यूज़ करेंगे, 5 रुपए का भी नहीं है। हाँ 105। ये हमने इस्तेमाल किया। 104 रुपए 105 चलो। 105। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अच्छा सीजनिंग्स के हम पैसे इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो ग्रोसरी में आते हैं, लगाना चाहे लगा सकते हैं, 5 रुपए भी नहीं लगेंगे। काली मिर्च का पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे, एक चाय के चमचे के बराबर। नमक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हस्बे जायका, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। 105 रुपए, चलो 110 रुपए लगा लिए। 110 रुपए लगा लिए। 110 रुपए हो गए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रिटाटा बने वो बिल्कुल भी सख्त ना बने, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का बने। इस वजह से हम इसमें ऐड कर देंगे दूध 1 कप, और इसके हम लगा सकते हैं 20 रुपए। सो 105 और 115 और 125। 125। अगर आप इसकी प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्न शामिल कर सकते हैं। मैं आई अंडरस्टैंड हर एक के घर में हर वक्त अवेलेबल नहीं होते स्वीट कॉर्न, इस वजह से हम भी शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ये एक ऑप्शन दिखाने के लिए कि अगर आप शामिल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मशरूम्स कर सकते हैं, चिकन कर सकते हैं। बजट तो आउट नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा की वजह से। 125 रुपए अभी तक हमने खर्चे हैं ये फ्रिटाटा बनाने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त। और कितने लोग खा सकेंगे? बहुत सारे लोग खा सकेंगे। एंड ये लगता बड़ा खूबसूरत है, जब हम इसको बेक करके निकालेंगे ना, तो इसको हम पीसेस में काट के सर्व कर सकते हैं। वाह, और कितना हेल्दी है। सो हेल्दी, मजे मजे की चीज़ें हैं। देखें रंग से ही, और अल्लाह की शान है, कुदरत है वाकई में कि ये जब आप खाते हैं तो हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, लेकिन अगर वाकई में 2 मिनट गौर करें तो कितनी मज़े मज़े की सेहतमंद मज़ेदार चीज़ें इसमें गई हैं। बिल्कुल। और अनुषा, जो सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड की है ना, उन सब्जियों की लज्जत आपको अगर महसूस करनी है तो बचपन से जब आपके बच्चे छोटे हो तो उस वक्त से आप उनको जो है सब्जियां खिलाएं ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो। अच्छा, बाज़ औक़ात हम लोग जो है ना बहुत डाइट पे चले जाते हैं, पूरा दिन फाका करते हैं, कुछ खाते नहीं है। मैं तो नाश्ता भी नहीं खाया, मैं तो लंच भी नहीं खाया, फिर भी मेरा वजन गेन होता है। मैं तो सिर्फ डिनर करती हूँ, या मैं तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय पीती हूँ, और दिन के वक्त तो मैं बस एक पापा खा लेती हूँ। ये वो बहुत आपको सुनने को मिलता है पाकिस्तान में, जबकि साइंस अलग है, कहते हैं हर चीज़ खाओ लेकिन एतदाल में खाओ, और छोटे छोटे खाओ, और दिन में 6 दफ़ा 7 दफ़ा खाओ, अपने आपको भूखा मत रखो। बिल्कुल। भूखे रखने से क्या होता है कि आपके जिस्म जो है, जो फैट है एक्स्ट्रा, वो जमा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसको पता है कि हमने उसमें से खाना है, तो वो तो फिर जमा ही रहता है, इसका मतलब है आपका फैट।
तो कोई मजीद आपकी मदद नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। स्मॉल मील्स बिल्कुल एंड मोर फ्रीक्वेंटली, स्मॉल मील्स और फ्रीक्वेंटली मतलब 7 से 9 मील्स आपको एक दिन में लाजमी रखने हैं। और वो इस तरह से रखने हैं कि अगर आपने नाश्ता किया, नाश्ते के 3 घंटे के बाद एक सेब खा लें, उसके बाद थोड़े से वेजिटेबल्स खा लें, उसके बाद कोई अनहेल्दी चीज़ खानी है तो भी कम मिकदार में 3 घंटे के बाद खाते एक बर्गर की जगह आधा बर्गर खा लें, बिल्कुल खा लें। अगर मैं तो ये करती हूँ अनुषे कि डाइट भी करनी है और बर्गर खाने का दिल भी चाह रहा है तो मैं अंदर की पैटी और सब्जियां और सारी चीज़ें खा लेती हूँ और मैं मैदे वाला बन वाला जो बर्तन है वो छोड़ देती हूँ। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी सही है। बिल्कुल। लेकिन भूखा नहीं रहना। भूखे रहने से मेटाबॉलिज्म जैसी एक चीज़ है जिसकी वजह से बेसिकली आप पतले होते हैं। जितना आपका तेज़ मेटाबॉलिज्म होगा उतनी जल्दी आप पतले होंगे। जब वो आपका स्लो हो जाएगा तो फिर तो आप पतले हो ही नहीं सकते। एक ब्रेक भी लेंगे हम और आपकी कॉल्स का भी इंतजार कर रहे हैं। हमें कॉल्स कीजिए, बताइए कि आप भी क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते, सेहतमंद बनने के लिए, फिट रहने के लिए आप लोग क्या करते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको सेहतमंद रहने में कौन सी इश्यूज़ या मुश्किलात आपके सामने आती हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ये पता करना है कि हमारी हाउसवाइफ्स जो है माशाल्लाह वो बहुत काम करती हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करती हैं, कुर्बानियाँ करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका सेहतमंद रहना मुश्किल रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि माँ जो घर की है या बहू जो है वो सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहे। बिल्कुल। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये फ्रटाटा जो 125 रुपये इसमें इस्तेमाल में, गैस के कितने पैसे लगाऊँ? अच्छा, गैस तो इस्तेमाल नहीं हुई। हाँ, गैस तो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन हाँ अवन के लिए गैस इस्तेमाल होगी और जिसको हमने प्रीहीट किया हुआ था उसके आप लगा लें 20 रुपये। 20 रुपये ब्रेक के बाद, ठीक है। तो 125 और 20 तो 145। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर रोस्ट। और मैंने सोचा मैं बिजली का काम कर लूँ, पता नहीं बिजली क्या कर रही है। तो वो म्यूजिक लगा कर नाचते रहती है ना, साफ करते, वो उससे भी एक्सरसाइज हो सकता है, इससे वेट लूज होगा मेरा। अच्छा, अगर आप को म्यूजिक का, डांस का, साइड की किसी चीज़ का शौक है और आपके अम्मी अबू आपको डांटते भी हैं तो वेल आप ये कर सकते हैं कि आप दरवाज़ा बंद करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि वजन आपका कम होगा, सांस फूलेगा और किसी किस्म की एक्टिविटी तो होगी। एरोबिक्स में भी ज़्यादातर यही होता है। अच्छा, मतलब कि ये ज़रूरी है कि कमरा बंद किया और नाच लिया, गा लिया, थोड़ा सा हिला लिया। कहते हैं बॉडी को हिलाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो ये ओ गॉड, एक तो हमारा किचन जो है ना। अच्छा बताओ, मैं सोची थी कि कुछ सेहतमंद पीऊँ भी। कहते हैं सुबह सुबह आप कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स या कोई ऐसी चीज़ें पी सकते हैं अच्छी जिससे आप पतले भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। अच्छा, मैं जब भी कोई ड्रिंक बनाती हूँ ना, मुझे बनाना है, मैं अनुषे ही बनाएगी ड्रिंक, लेकिन इतनी आसान है अनुषे कि अगर एक बार बना ली तो यू वुडंट बी एबल टू फॉरगेट इट। हमेशा जो है वो एज इट इज बनाती रहेंगी। मेलन मिल्क खरबूजे का सीजन था तो मैं खरबूजा लेके आई थी। मैंने कहा चलो अब अनुषे से बनवाते हैं जरा खरबूजे की ड्रिंक। तो इसके लिए हमें लिटरली सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 चीजें चाहिए और बहुत आसान है। खरबूजा, ठीक है। खरबूजा हम लेंगे, ब्लेंडर में ऐड कर देंगे एज इट इज। दूध हम करेंगे शामिल, ठीक है। पानी शामिल करेंगे, पानी की बजाय बहुत सारी बर्फ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और ब्राउन शुगर, क्योंकि अनुषे और मैं और बिजली हम सब हेल्दी डाइट कर रहे हैं तो सिर्फ ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर तो अब पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है। और अच्छा, ये ब्राउन शुगर इतनी आपको लगेगा कि ब्राउन शुगर जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगी। एक बार अगर आप लेके रख लें, बड़ा पैकेट महंगा जरूर होगा, लेकिन अगर उसमें से आप इतनी निकालेंगे तो ये तकरीबन 20 रुपए की भी नहीं होगी। दिस इज लाइक सस्ती वाली ऑप्शन, अच्छी वाली ऑप्शन। तो बर्फ लिया हमने, दूध लिया हमने, खरबूजा लिया, बिल्कुल जबरदस्त, और ब्राउन शुगर। अच्छा बिजली, हाँ इसको जरा कहाँ डालेंगे हम? बच्ची 1 मिनट रुक जाए जरा, मैं सही करके। हाँ ठीक है। अच्छा, तो इन चारों चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे और इसको हम ना अनुषे थोड़ा सा वाटरी बनाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको हम नहीं रखेंगे, ताकि आप अगर 2 ग्लास भी पी लें तो दैट्स ओके। और अगर खरबूजा ज़्यादा मीठा हुआ तो बेशक ब्राउन शुगर भी ऐड ना करें। पके हुए फ्रूट्स का सबसे अच्छा फायदा ये तो अच्छा, बिल्कुल ये भी सही कह रही हो, सबसे अच्छा ठीक है। वैसे तो यार मैं एक बात बताऊं, हाउसवाइफ्स जो हैं ज़्यादातर, जो खवातीन घर में होती हैं, काम करती हैं, बच्चों को स्कूल भेज के, इस वक्त हमें भी देख रही होंगी तो उनको लगता है कि जिम जाने का या बाहर जाने का, वर्कआउट करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ अगर आप अपनी डाइट थोड़ी बहुत संभाल लें, कम खाएं और एक वक्त पे मतलब कि अपने मील्स को जैसे एतदाल में रखें और फिर 5-6 दफ़ा दिन में खा लें, बिल्कुल, और
15 से 20 मिनट अपने छोटे सी जगह में भी एक्सरसाइज कर लें। कोई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, महल की जरूरत नहीं है, पार्क में जाके भागने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े ही 2-4 चीजें कर लें। हाँ बिल्कुल, क्रंचेस, सिटअप्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। और देखें, सबसे अच्छी और सबसे मोटिवेटिंग बात ये होती है हर उस खातून के लिए, हर उस इंसान के लिए जो ये समझता है कि क्योंकि मैं जिम नहीं जा सकता तो मैं पतला नहीं हो सकता। अगर आपको ये पता चल जाए कि बेसिकली जो आप दुबले पतले रहने का एक राज है वो क्या है, तो आप बड़े खुश होंगे। फॉर्मूला ये है कि 70% डिपेंड करता है आपके खाने पे कि आपकी खुराक क्या है, और बाकी का 30% डिपेंड करता है कि आप जो कैलोरीज ले रहे हैं आप उनको बर्न कितना कर रहे हैं। अच्छा, मेरे दोस्त भी आज आने वाले हैं वैसे, क्योंकि मैंने सोचा था आज हम सेहत के बारे में बात करें, तो ब्रेक के दौरान मैंने उनको इन्वाइट कर लिया है। तोरसम है और नुसरत है, 42 डे चैलेंज के बिल्कुल ये CEOs हैं, ओनर्स हैं, जो हमारे पास आने वाले हैं आज और आपको वेट लॉस के हवाले से बहुत कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषे? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, बहुत अच्छी लग रही हैं। आपकी आवाज से तो लगता है कि आप बहुत पतले दुबले हो। 70 वेट है मेरा, पतली 70 इतना तो नहीं होता, बहुत होता है। 70 डिपेंड करता है आपकी हाइट क्या है, हाइट क्या है, एज क्या है, मैरिड नहीं है। हाँ माशाल्लाह मैरिड हूँ, माशाल्लाह। बच्चे हैं। हाइट कितनी है? लंबाई कितनी है आपकी? लेंथ मेरी 5'7". 5'7" तो बड़ी अच्छी हाइट है। 5'7" तो अच्छी हाइट है, लेकिन देखिए 70 ये है कि अभी परफेक्ट है। अगर आप इससे थोड़ा सा कम करेंगी अच्छा है, लेकिन इससे बढ़ाइएगा नहीं। हाँ जी जी, लेकिन मुझे कम करना है, मैं कोशिश कर रही हूँ कम हो जाए। हाँ। सही है। किस तरीके से? कुछ ऐसी एक आध चीजें जो आप रोज करते हो कम करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, कितना ही रहे 70 से आगे ना जाए? जी, वो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग रैकेट खेलते हैं रात में ना। बहुत जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने सुना है कि रैकेट खेलने से वेट थोड़ा सा लूज होता है। होता तो है, वो लूज ना हो लेकिन मैनेज पे रहता है, मैनेज किया जाता है। जबरदस्त रैकेट खेलते हैं। हाँ, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। और अगर शटल आपके बहुत लेफ्ट साइड पे आ रही है और आप लेफ्ट साइड जा रही हैं तो वाकई वजन कम होगा। अगर आप ऐसे खड़े खड़े कर रही हैं तो फिर नहीं होगा। मैं अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ कि एक तरफ राइट में एक तरफ लेफ्ट दे के थोड़ा सा वॉक भी हो। हाँ, थोड़ी सी हिलना जुलना बड़ा जरूरी है वाकई में। तो आपके हस्बैंड को हमारी तरफ से बहुत सलाम है कि वो आपके साथ टाइम निकाल के आपको भी और आप दोनों एक मिलके एक्सरसाइज करते हो, उसका मतलब है। कम से कम आधे घंटे तो लास्ट करते हैं रात में। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी एक्टिविटी। और इससे आपके रिश्ते में भी ज्यादा प्यार बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ वेट नहीं कम होता, है ना? चले जी, इसको कहते हैं अनुषा इज्तिमाई कोशिश कि भाई आपका भी वजन ज्यादा है, मेरा भी ज्यादा है, हम दोनों साथ मिलकर कोशिश करते हैं, इससे मोटिवेशन भी फील होती है, दोस्ती भी बढ़ती है, टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसमें तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो गए। हम इसको जरा लगाने की कोशिश करते हैं। तब तक हमने पता लगाया है, पता भी लगाया है। जब तक हम मशीन लगा रहे हैं पता भी लगाते हैं। पता लगाते हैं कि वो लोग जो जिम जाते हैं वो वाकई में जिम में जाके करते क्या है। कुछ लड़के होते हैं, आप देखते हैं सेल्फीज ले रहे हैं और अपने मसल्स की पिक्चर्स लगा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार मुझे ये नहीं करना। आ गया है, देखते हैं। ओए होए, थैंक यू अनुषे, मैं उराइल गिल, और आज पता लगा उस सेगमेंट में मैं ये पता करने जा रहा हूँ कि लोग जिम क्यों जाते हैं, और जिम जाते हैं तो वहाँ पे अपनी फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी मुश्किल एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं भी कुछ करके देखूंगा कि कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है। आ जाए। मुझे बताएं कि आप जिम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जो फिजिकल फिटनेस है उससे इम्प्रूवमेंट में आपकी मेंटली फिटनेस भी इम्प्रूव होती है डेफिनेटली। तो वो क्लब एम इज़ वन ऑफ द लीडिंग जिम, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। वेट कम करने के लिए करें, बॉडी बिल्डिंग के लिए? बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं कुछ लोग, मगर मैं तो वेट कम करने के लिए कर रहा हूँ। फिट रहने, बस मेंटेन करना चाह रहा हूँ, जो फिटनेस है उसको मेंटेन करूँ। शादी की वजह से फिट रहना चाहते हैं, शादी में अच्छा दिखने के लिए? शादी में अच्छा दिखने की वजह। देखें, ये बड़े लोगों के साथ मसले मसाइल हैं, वो अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। कोई किसी चीज़ के लिए फिट रहना चाहता है तो कुछ फ़ायदा हो रहा है? जी, अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा, अभी कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मेरे को। मैंने भी फिटनेस शुरू कर दी है और मैं भाग रहा हूँ। अब देखता हूँ कि मैं सेट पे कब तक पहुँचता हूँ। अब हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान, फिटनेस ट्रेनर, और उनसे हम पूछेंगे
कि लोग आखिर जिम क्यों आते हैं? देखिए जिम क्यों आते हैं, काफ़ी लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो ये होता है कि वो कुछ बॉडी बिल्डिंग वगैरह करने आ रहे हैं, बट बेसिकली वी प्रोवाइड अ फिटनेस। तो हम लोग फिटनेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिटनेस अगर आप अच्छे रखते हैं तो आपकी डेली रूटीन, आपकी लाइफस्टाइल ये काफ़ी इंप्रूव होता है। एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि कितना कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है आपकी डाइट आपकी 70% होनी चाहिए और 30% आपका वर्कआउट आपको हेल्प करता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप रखते हैं और उसके साथ आप 3 से 4 दिन की जिम की फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी फिट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच रिजवान फॉर योर टाइम। और मुझे बताएं कि मेरी आप जैसी बॉडी बनने में कितना टाइम लग जाएगा? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल बस। 2 साल रोज़ाना जिम आने का मतलब है कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ 2 साल में। खैर, आज पता लगाओ सेगमेंट में सिर्फ इतना ही। अगले पता लगाओ सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हम लेके आएंगे कुछ और मज़ेदार से सवालात। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। जी, तो राहील को देखा आप लोगों ने, और क्या राहील ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन राहील ने अपने जीन्स पहन के वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और हम डिस्कस करते हैं आज के कौन से कपड़े पहनने चाहिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओहो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं जो कपड़ों की बात कर रही थी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कपड़े। ये क्या हुआ है? बिजी क्या कर रही हो? बाजी एक्सरसाइज कर रही हूँ। हमारे घर में जो मोमबत्तियाँ उनके साथ तो हल्की चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर मेरा हाथ मुड़ गया तो। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखिए बिजली की जितनी समझ है और बिजली जो समझ रही है कि उसके लिए अच्छा है वो एक्सरसाइज करिए, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये पता करें कि जो एक्सरसाइज आप कर रही हैं वो हर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। कुछ बहुत जनरल एक्सरसाइजेज होती हैं जो हर कोई कर सकता है, लेकिन वेट लिफ्टिंग एंड मसल बिल्डिंग हर कोई नहीं कर सकता। और किसको किस तरह करनी चाहिए। मैं कुछ बोलूँ? बोलो आज हम पूछे कहते हैं, मैंने फिर संभाल लिया। देखिए मैं ये कह रही थी बाजी, इतनी बड़ी स्टार होती है ना, तो वो अपने आप को कैसे फट रखती हैं? मैं तो फट नहीं होता, फिट होता है। हाँ वही जो भी फट रखती हैं, वो सनम रहती हैं, लेकिन मैं कैसे अपने आप का रखूँ? वो कैसे करती है, क्या करती हैं कि वो ऐसे? जो तुमने अभी देखा ना, पता लगाओ, ये तो दिन मतलब कि 4 घंटे जिम में होती हैं। अब सब लगना चाहते हैं सनम सईद की तरह। और यू नो देखो, सबसे पहले तो अंडा पराठा छोड़ो, दिन में 5 से 7 से 9 बार जो भी तुम्हारा स्केड्यूल है उसके हिसाब से खाओ। एक बारी में बैठ के बहुत ज़्यादा ना खाओ। और अच्छा, कुछ चीज़ें हैं अनुषे जो कि ना आप फिंगर पे पॉइंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपको जिस भी खुराक में मिलेंगी ना वो आपने नहीं खानी या कम खानी है। मैदा, बाजी ये देखें, सफ़ेद चीज़ भी लेंगे हम। उसका चावल क्या था जो मेरा और फिजी ड्रिंक्स, यानी कि सारी ब्लैक, ग्रीन और वाइट कलर की ड्रिंक्स। 4 चीज़ें अवॉइड करनी है। 4 चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, उससे आपका वेट कम होगा। हमने इसको कनेक्ट कर दिया। मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं तो मैं बनाऊंगी, मुझे बनाना है, सबको दिखाना है कि किस तरीके से बनता है। तो ये वाले क्या करना है? ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो बहुत हल्का है बिजली। बाजी हल्के से स्टार्ट करते हैं ना। आप क्या चाह रही थी? हम लोग ऐसे करो, ऐसे। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शाय टोस्ट मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शाय टोस्ट। मुबारक हो, हमारा ब्लेंडर चल रहा है। बर्फ डाल दी हमने इसमें। कितने लोगों का बना रहे हैं हम जूस? मैं बना रही हूं। हम बना रहे हैं तकरीबन 3 लोग आराम से इसको पी सकते हैं। हम नहीं, बोलो अनुषे, ये तुम बना रहे हो? अनुषे अशरफ की ड्रिंक कि मेरी ड्रिंक मेलन साइड से बताते रहना क्या क्या डाल। हाँ, कितने बर्फ डाल दी मैंने? डाले हैं इसमें 1 कप बर्फ। 1 कप बर्फ, बिल्कुल। और कितना है ये तकरीबन क्वार्टर खरबूजा, 1/4 खरबूजा, छोटे वाला। 1/4 खरबूजा छोटे वाला, बिल्कुल। 1/4 खरबूजा छोटे वाला। तो 125 में तो वो बना था फ्रटाटा हमारा। ये तो क्या 15-20 रुपए? हाँ, ये 15-20 रुपए नहीं, जो खरबूजा है वो तकरीबन जितना हम इस्तेमाल करें 25-30 रुपए का खरबूजा पड़ेगा। 20 रुपए का दूध तकरीबन 20 रुपए। हाँ, ब्राउन शुगर दूध 10 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गिरे नहीं। और ये दूध गया, ठीक है। अच्छा, ब्राउन शुगर क्योंकि अनुषे की रेसिपी है तो अनुषे बताएगी कि हम कितना ऐड करेंगे। अनुषे ऐड करेगी। हाँ, कितना? मेरे दिल से एक आवाज आ रही है कि इसमें 2 चम्मच डाल दो। बस सही है, 2 चमचे डालें। 2 चमचे डाल दें, ठीक है। 1, हाँ 1, ठीक है। ये भी ज्यादा लग रहा है, ये काफी है। ये बिल्कुल काफी है। देखिए, अगर कम मीठा लगा तो हम ऐड कर सकते हैं और कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा मीठा लगेगा मजबूरी में आप और ये भी है कुछ मतलब कि
बर्फ 10 रुपए की, दूध 20 रुपए की, 30 रुपए और खरबूजा 20 रुपए की, 50 रुपए और शुगर 10-12 रुपए की, 10-12 रुपए की, हाँ, हार्डली 60 रुपए में 2 ग्लासेस हम आपके लिए ड्रिंक बनाएंगे और इसमें 10 रुपए की बिजली इस्तेमाल करेंगे। जी, बिजली इस्तेमाल, बिजली। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेलन मिल्क होता है ये इट्स सपोज टू बी रियली थिन, बहुत ज़्यादा अच्छा पतला हो तो हाँ डाइजेशन में भी आसानी होती है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, और ये तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बिजली जबरदस्त, ये तो हम एंजॉय करते हैं भी। ठीक है, अच्छा मैं फ्रिटाटा की ना अभी शक्ल दिखाती हूँ। फ्रिटाटा जो हमारा है वो मैं ये बता दूं कि हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखा हुआ था और उसको हमने 20 मिनट के लिए बेक करना है, तो वो परफेक्टली बेक हो जाएगा। फिर आप उसको जो है ठीक है, तो उसको भी बेक होने दो। हमारे पास सीट भी है, बिल्कुल, जिससे हम जा सकते हैं। हाँ। ये हमारा तैयार हो गया, यानी कि 200 रुपए में आपको एक इतना हेल्दी 3 से 4 से 5 लोग तो वो खा सकते हैं, 3 लोग ये पी सकते हैं, तो मतलब कि हम एक हैप्पी फैमिली बन सकते हैं और सुबह 200 रुपए में खुशी हाशी हैप्पी हेल्दी फैमिली। न्यूज़ फीड देखते हैं। न्यूज़ फीड में कुछ हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, और सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं क्या नहीं करते, और वो फिट रहने के लिए उनकी क्या तरीक़ाकार है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। ये है आपके बहुत ही पॉपुलर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अनिल अंबानी हिंदुस्तान में होते हैं, उनको देखें ज़रा, उनका बेटा जो है, वाह, कहाँ से कहाँ, शक्ल ही नहीं पहचानी जा रही, एक बंदा ही नहीं लग रहा। ये वजन से पहले और ये वजन खत्म करने के बाद से जबरदस्त, वेरी गुड। ये तो है, मुझे पता था, ये तो आने वाले थे इनके बगैर तो ये हमारा सेगमेंट ही। लेकिन जब ये मोटे थे ना तो ये क्यूट से थे, देखो पता है जब ये मोटे थे ना तो आई हैड अ क्रश ऑन हिम, लेकिन ये हेल्दी नहीं थे। क्यूट, अल्लाह तुम अजीब हो, तुम तो एक अजीब इंसान हो। क्रश ऑन हिम। अच्छा, ये कौन थी? हाँ, सोनाक्षी सिन्हा। ये तो अब बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं और बॉलीवुड में बड़ा प्रेशर होता है, देखो यार कहाँ से कहाँ। वाकई। अच्छा, शी डिड नॉट लूज वो वाला चार्म उनके फेस पे, अभी भी फ्रेशनेस है। और सोनम कपूर, वो तो मोटू होती थी थोड़ी सी, क्यूट सी थी, लेकिन हाँ अब देखो हेल्दी लग रही है, फिट लग रही है। और सोनम कपूर फेमस है ड्रेसिंग सेंस के लिए, तो सोनम कपूर कुछ भी पहनती है उस पर अच्छा लगता है। आफ्टर लूजिंग वेट ये है, कपड़े आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये पता नहीं कौन है लेकिन खूबसूरत है, वेट लूज करने के बाद इनकी शक्ल अच्छी हो गई है। अच्छा, मुझे लग रहा है वो कोई अलग इंसान है और ये कोई अलग इंसान है। अर्जुन कपूर नाम है। ओह माय गॉड, अर्जुन कपूर बिफोर में अरिजीत सिंह जैसा लग रहा है बिल्कुल। तुम्हारा तो फेवरेट तुम्हें। हाँ, अब देखें कहाँ से कहाँ। थोड़ा सा वजन कम करने से ना इंसान की शक्ल बाहर आ जाती है, जो अल्लाह मियां ने हमें वाकई में बनाया है वो नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, हड्डियाँ ये है ना, कैसी मुंह है। बिल्कुल जी, नादिया हुसैन। और माशाल्लाह वो तो कभी ओवरवेट रही नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद और कितने जल्दी माशाल्लाह 4 बच्चों की अम्मा, और इसके बावजूद मतलब कि ये तो अप्रिशिएट करने के लायक है। निशी खान, उन्होंने भी काफ़ी रिड्यूस किया है और उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स देखी ही है। बिल्कुल। फिर नूर हमारी जो एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने भी बहुत कम किया है। और जब आप वजन कम करते हैं तो आपकी नेक, आपके कॉलर बोन, सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। मुझे भी होना चाहिए था, मैंने भी थोड़ा वेट लूज किया है। लेकिन वो कभी बहुत ज्यादा था नहीं ना, तो जिन लोगों का थोड़ा ज्यादा था अपेरेंटली उनको जो है वो वाकई सैल्यूट है कि उन्होंने वजन कम किया। वाकई में सैल्यूट है, और वजन कम करना था मुश्किल नहीं है। और मैं इन टीवी फिल्मों की सेलिब्रिटीज के बारे में ये बताना चाहूंगी कि उन पे बहुत प्रेशर होता है। हाय इतनी मोटी, हाय इतनी वजन, हाय इतना ये, हाय उसका पेट, तो ये सुन के उन पे बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो हम जब कहते हैं ना कि वो हमें गलत सिखाते हैं पतला होना, दुबला होना, तो हम भी उनके साथ गलत ही करते हैं हद तक। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब फिट हैं। हम नादिया हुसैन माशाल्लाह फिट हैं, बिल्कुल फिट है। पतला दुबला ज्यादा से, वही जो मैं बात करी थी, सेहतमंद होना, फिट होना जरूरी है। और सारी वो खवातीन जिनको लगता है कि इन एक्ट्रेसेस का वजन बहुत ज्यादा नहीं था तो उन्होंने कम कर लिया, लेट मी टेल यू वन गुड थिंग कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप जब अपने वजन को कम करेंगे तो शुरू में आसानी से आपका वजन कम होगा। शुरू में ज्यादा कम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए वजन को कम ना करने। अच्छा आयशा, कौन सा बैटरी रेकमेंड करोगी अपने अंदर लगाने के लिए? सुबह पीर की सुबह कौन सा बैटरी इस्तेमाल करें? कॉल भी आगे, तुम बात करो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो। हो गया, सारी कॉल्स भी ड्रॉप हो रही हैं। हाँ, क्या हो रहा है? अच्छा, ये हमारी जी ये जो जम में जा रहे थे ना, तो बाजी नादिया जो है वो एक कितनी फिट है ना, तो मुझे भी कुछ बताया ना कि मैं कैसे जिम जाऊँ, मेरे तो बारे में ही नहीं आता जिम।
देखो बिजली जिम जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम नहीं जा सकते, घर पे आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और बिजली के लिए खास तौर पे हमारे जो गेस्ट आएंगे ना वो बताएंगे कि अगर बिजली के स्केड्यूल को हम समझें, बिल्कुल जब हमारे मेहमान आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन घर पे रहते रहते जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फटाटा तैयार है हमारे यहाँ पे, सुबह सुबह अब मैं थोड़ा खा पी लूँ, एनर्जी आ जाएगी वर्कआउट से पहले। बिल्कुल डन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए। मेरी बात मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर। मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर। और कैमरे के पीछे भी यहाँ पे 2-4 चोर हैं जिनने आधर फटाटा ले लिया है, लेकिन आगे जो है फटाटा इज रेडी एंड ऑफ कोर्स आवर रियली हेल्दी ड्रिंक वो भी तैयार है। कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह, रंग बिरंगा सा, मज़ेदार सा लग रहा है, सॉफ्ट भी है। तो मेरे ख्याल से 180 डिग्रीज पे, अच्छा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने अवन में इसको पकाया है 20 मिनट के लिए। जितना गहरा ये होगा अनुषा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने इसको गहरा इसलिए रखा बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंडा ड्राई नहीं पसंद होता, तो अगर आपको भी अंडा ड्राई नहीं पसंद हो, खूबसूरत थिक आप इसकी लेयर चाहते हैं तो दूध भी इसमें जरूर शामिल करिएगा और इसको 20 मिनट पकाइएगा। तो मतलब कि 3 से 4 लोगों का नाश्ता तैयार हो गया है और ड्रिंक मिला के कुल जो है आपके 170 रुपए ज़ाया तो नहीं होंगे, खर्च होंगे। और बाय द वे ये जितना हमने सर्व किया है ना इसका डबल है, बाकी मैंने डिश में रहने दिया, उसको हम बाद में खाएंगे। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, 3 से 4 लोगों से भी ज्यादा की मिकदार हमने बनाई है। कितना हेल्दी भी है माशाल्लाह, जबरदस्त। ओके ब्लेस यू भाई। मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे ब्रेक के दौरान। मैंने सोचा मेरे दोस्त आ रहे हैं, जरा मैं एक्सरसाइज करूं, लेकिन उससे पहले जब तक वो रास्ते में वो पहुंच रहे हैं घर, तो ये बलून हमने निकाले हैं क्योंकि कहते हैं कि इंसान जिस तरीके से सांस लेता ना उसकी सेहत का अंदाजा, जैसे सांस फूल जाती है, बिजली की सांस फूल रही थी, तो कहते हैं सांस फूलने की मतलब का मतलब ही ये हुआ कि आप सेहतमंद शायद इतने नहीं है। तो इसमें तो फिर मैं टॉप नंबर पे ना आ जाऊं कहीं। मैं तो मुझसे तो कभी भी बलून फुलाए नहीं जाते, मुझसे भी नहीं। तो बलून फुलाने से अगर आपने फौरन से पहले अच्छे तरीके से फुला दिया, इसका मतलब है कि आप सेहतमंद हैं। और अगर आपको करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हवा नहीं आप में। हम दोनों तो ऐसे हैं, अब देखते हैं बलून अच्छा कौन फुलाता है। बिजली को भी बुलाएं? हाँ बिजली को भी बुलाएं। बिजली किधर? बिजली में अपेरेंटली बड़ी जान है ना, बड़ी ताकत है। हाँ देखते हैं बिजली और बिजली देखते हैं जरा कि हाँ अगर वो फुलाने पे आ जाए तो किस तरीके से फुला सकती है। हेलो जी बाजी, क्या हुआ? एक्सरसाइज कर रही हो, जबरदस्त। बिजली ये जरा फुला के तो दिखाओ। हाँ बिजली जरा हम देखिए कैसे फुलाते हैं बलून, तुम्हारी सेहत का अंदाजा लगाएं। मतलब बकरी का जो क्या कहते हैं वो हम बनाए क्या? देखो हम तुम्हें ना तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताएंगे। साइड से करने से क्या फायदा? ओ मुझे बलून से ओ माय गॉड, ये मेरे नॉट बैड बिजली। बाजी मेरा मुंह पर फटा ना, बता दे रही हूँ, सब यहाँ पे छींटे होंगी। नॉट बैड आयशा, वेल डन। इसका मतलब है हम सब ये किया, फिर गुब्बारे बड़े सस्ते हैं। अच्छा बिजली बस। ओके बिजली बस। बिजली हमने मान लिया कि आप पे बहुत जान है। ओए बिजली, वेल डन। अब उसको जरा यूं करके छोड़ो ना, पता चलेगा कितनी हवा इसमें आ रही है। नाइस, वो भी कर दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड बिजली। इसका मतलब है देखो, इसका मतलब है बिल्कुल समझ में आ गया कि बिजली सेहतमंद है। अब सिर्फ उसको अगर थोड़ा सा अगर उसने लूज करना है तो वो करे, बिल्कुल। लेकिन सेहतमंद ये है। और दूसरी चीज़ ये अनुषे कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी लंबे अरसे के लिए हो रही है, तो इसको कभी भी लाइटली नहीं लें, डॉक्टर को दिखाएं। वाई? इसके बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के शुरू का एक सिम्टम है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपकी कोई इशू है, बहुत स्ट्रेट नहीं है, उसकी वजह से सांस लेने में इशू होता है। वजन अगर आपका बढ़ रहा है या एजमा की शिकायत है उसमें भी, तो ये सांस आप अगर आसानी से नहीं ले पाते, आपको एक होता है ना मजा नहीं आ रहा सांस लेने में, नाक से लेना पड़ रहा है, मुंह से लेना पड़ रहा है, अगर स्मूथ नहीं है तो हमेशा डॉक्टर को दिखाएं। ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से आप सांस लेते हैं वो आपकी जिंदगी माशाल्लाह बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो सांस अच्छे तरीके से सांस लेना सीखें। बिल्कुल, सांस लेना अच्छे तरीके से सांस लेना सीखें। एक सवाल कर लूं? जी बिल्कुल। बाजी मुझे ये बताएं कि मैं ना अपने कार के बजट में से जो मुझे इतना मिलता नहीं है, तो उसमें कैसे मैं हल्दी फूड, ये बहुत अच्छा सवाल है बिजली का कि देखें ज़रूरी नहीं है कि आप चेरी टमेटो, शिताके, मशरूम सारी महंगी चीज़ें खा के पतले हो सकते हैं। बहुत आसान है। खीरा,
टमाटर, ककड़ी, प्याज, सेब, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पूरा साल मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, इनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें ही करें। और अनुषा में एक बात कॉल आ गई। बिल्कुल जी, कॉल आ गई है, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख के तो एक एनर्जी आ जाती है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि एक्सरसाइज करती हैं आप? मैं एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन रेगुलर नहीं करती हूँ। क्यों? बस इतना काम करते हैं घर का तो बस रेगुलर नहीं करते। और इस मौसम में तो जी चाहता है सिर्फ निहारी खाएं और सोने वापस चले और पता है यहाँ पर ना अब ठंड बहुत हो गई है ना, तो ठंड बहुत है तो दिल ही नहीं कर रहा होता, बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन काम के लिए उठना पड़ता है तो एक्सरसाइज इसलिए रेगुलर नहीं होती। बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से आपके शो के लिए हम ज़रूर उठते हैं और बड़ा मज़ा आता है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये फेसबुक पे आयशा की जो रेसिपीज़ हैं वो ज़रूर डाला कीजिए, क्योंकि आज मैं नहीं देख सकी हूँ, हमारी लाइट नहीं थी, तो मैं चाहूँगी कि उस पर हम देख कर ट्राई करें। बिल्कुल, फेसबुक पे बिल्कुल पूरा हम ये डाल दिया करेंगे अपने घर में जो कुछ मसरूफियात हैं, और वैसे भी हम डालते रहते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है आपके लिए, और एक्सरसाइज थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा डालने की कोशिश करें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आप लोगों को बता दूं हमारे 2 मेहमान हैं जो बहुत ही जल्द हमें ज्वाइन करने वाले हैं मेरे इस ड्राइंग रूम में। और 42 डे चैलेंज के बारे में पूरे पाकिस्तान ने सुना हुआ है, तो 42 डे चैलेंज किसका है, ये कौन लोग हैं, उनसे तो मुलाकात करेंगे ही। तोरसम है, नुसरत है, मेरे दोस्त भी हैं, और मैं आज उनसे पूछूंगी कि वाकई में मज़ीद सेहतमंद बनने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और उनसे पूछेंगे कि हाउस वाइफ्स के लिए, जो लोग घर में हैं और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, उनको किस तरीके से बनाना चाहिए। लेकिन इस ब्रेक के बाद ये तो पाकिस्तान के रंग हैं दो। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट जी, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से उसको फुला दिया जाए। तो मैं एक्सरसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सेहतमंद होना है, पतला नहीं होना। मेरा वज़न इन कंट्रोल है, लेकिन मुझे स्टैमिना नहीं है, मेरे में जान नहीं है। मैं कोशिश, मेरे दोस्त आ गए हैं शायद। आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी तरफ से, थैंक यू। ये सर जी आपको मेरी तरफ से आइए। गुड मॉर्निंग। सुबह What a welcome. हाउ आर यू? आइए, बिल्कुल। हाउ आर यू? मिल सकते हैं हम? हाँ, मिल सकते हैं, आइए ना। क्या हाल है तोरसम, क्या हाल है नुसरत? Is this breakfast? This is breakfast and it's healthy by the way. This is a vegetable frittata. Right. And हमने इसको बेक किया है। आयशा ने किया सारा गंदा काम, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता। Good. It looks. And what's that? That is also it's got हाँ नहीं, उसमें दूध है, थोड़ा सा ब्राउन शुगर है, और उसमें क्या था, मैंने बनाया था, बर्फ था और खरबूजा। Okay, good job. Not bad ना? Good job. तो इसका मतलब है तोरसम कि अगर आपने हेल्दी बनना है तो आप अच्छा खा सकते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि आप अच्छा खाना नहीं खाते होंगे, अगर आप हेल्दी हैं तो आप बहुत बोरिंग खाना खाते होंगे। तो बताओ मुझे। बिकॉज़ वो एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है ना कि जब हेल्दी करना होता है तो ब्राउन ब्रेड और सारे वो फट जाएगा बेचारा। एंड आई हैव अ फियर। हाँ, तो लोगों का ये बना हुआ है कि सब्जी होगी, कोई बोरिंग सी लगेगी और मुझसे नहीं खाया जाएगा। So, इसमें कितनी सच्चाई है? Well, basically, I mean, you've just proved it wrong yourself. So, जो आप जो बनाया हुआ है आज, which is like a frittata, is a creative way of using the egg. So, ingredients आप healthy use करो, उसके साथ creativity then is up to you. And पाकिस्तान में all our home chefs and the ladies जो बचपन से they've been cooking, they're quite creative. So, वो भी थोड़ा सीख चुके हैं लोग कि आप healthy ingredients को अपने देसी मसाला और देसी recipes से कैसे integrate कर सकते हैं. There's a lot of chefs on channels who are making healthy desi food. आप कर रहे हैं, बिल्कुल। So काफ़ी ज़्यादा awareness भी हो गई है, and काफ़ी ज़्यादा लोग अपने जो भी इंटरनेट पे देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, उन recipes को किसी तरह थोड़ा मोल्ड करके they're making it like a little पर्सनलाइज करके उसको अपनी तरीके से, इसमें अपना थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया, लेमन डाल दिया या कुछ करके उसको ऐसा बना दिया। मुझे बताओ कि अभी आयशा भी मुझे बता रही थी और मैंने भी पढ़ा कि 70% आपकी डाइट होती है और 30% एक्सरसाइज।
तो मतलब कि लेकिन वो 30% भी बहुत मायने रखता है। हम 70% अगर अपने डाइट का सिर्फ और सिर्फ ख्याल रखें, लेकिन शाम में बैठ के अगर पिज़्ज़ाज और पराठाज और ये तमाम चीज़ें खाएं तो हमारी 70% या 30% जो एक्सरसाइज करते रहते हैं उसका फ़ायदा है या नहीं है उस वक्त? वेल हम तो HIIT प्रोग्राम करते हैं एंड फॉर अस ऑल्सो वी ऑल कंटिन्यूसली हम लोगों को यही कहते रहते हैं कि 70% जो आपके रिजल्ट्स होंगे आपके बॉडी के, देर बेस्ड ऑन आप खा क्या रहे हो, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू पुट इनटू योर बॉडी, अनलेस आपकी इस किस्म की ट्रेनिंग है कि आप 8 आवर्स के लिए कोई एथलेटिक ट्रेनिंग कर रहे हो या आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो या आपका गोल है कि आप पावर लिफ्टर बन जाओ, ठीक है। अगर आपका ऐसा गोल नहीं है एंड यू वांट टू लूज सम फैट एंड हैव अ लीन, जो आजकल की एक्सपेक्टेशंस हैं बॉडी एक्सपेक्टेशंस, देन 70% ऑफ the result is the diet, 30% is the workout. So without the workout again आपकी वो body नहीं बनेगी। तुम्हारी जो मामा है वो कितनी हेल्दी है या नहीं है, ये बताओ मुझे पता करना है कि माशाल्लाह तुम लोग कितने हेल्दी हो। तुम्हारे घर वाले My mother used to be quite fit, but I'm sorry, I'm so sorry. अच्छा, तो your mom used to be fit? No, she's still fit. She's still fit, but she has a whole history of crash dieting, which is something that a lot of people do over here. You know, they have calorie deficit diets, and that's destroyed your metabolism. So you know, it's kind of hard to get her back to the. बोलो ना तो ऐसा, मुझे पता तुम्हारी उर्दू बड़ी अच्छी है। But Torsam like बचपन में अपनी जो इनकी अम्मा हैं, she's always worked out. So घर पे वो करती थी and he used to see that. She still works out. Yeah, so बहन करती है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि he doesn't have a sister. Didn't you say my sister works? No, his mother. मेरा कान खराब हो गया मुझे लग रहा है। That time in the morning. That time in the morning. घर वाले लोग जो इस वक्त अभी अपने घर में मौजूद हैं, आप दोनों को देख रहे हैं, उनको भी ये लगता है कि शायद हमें एक्सरसाइज करने के लिए या अपना वेट कंट्रोल में रखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, दिन में 4 घंटे जिम में गुजारने पड़ेंगे। ये कितना बड़ा एक मिथ है और मेरे ख्याल से अब ये पाकिस्तानियों का नज़रिया थोड़ा बहुत बदल रहा है। अब घर में रह के अगर आप छोटे से अपार्टमेंट में भी हो, बस 2-3 चीज़ें लेके यू कैन लूज वेट अगर आप चाहें तो। बेसिकली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मकसद क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो विद योर बॉडी, राइट। फिर बेस्ड ऑन दैट आजकल इतनी अवेयरनेस है एंड देयर सो मेनी एवेन्यूज, राइट, दैट यू कैन रिसर्च एंड लर्न एंड मेक अ रूटीन फॉर योरसेल्फ। तो वो आप घर पे आसानी से फ्री वेट्स के साथ कर सकते हो, वेट्स के बगैर भी कर सकते हो। होम बेस्ड इक्विपमेंट्स इतनी सारी मिलती हैं, CDs मिलती हैं, इट्स ईजी टू फॉलो। सो देयर इज नो रियल एक्सक्यूज़ कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती तो मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। अच्छा, अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ तोरसम, तो अभी कौन सी ऐसी 5 चीज़ें जो मुझे अपने किचन में से फ़ौरन ये सेगमेंट देखने के बाद निकाल देनी चाहिए? चलो 5 चीज़ें भी नहीं, लेकिन आज से मैं ये 3 चीज़ें अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करूँगी। I think क्रीम के सारे डब्बे प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, नेवर गोना सी यू अगेन। फिर क्रीम, दूध और आइसक्रीम। दूध फुल फैट मिल्क। हाँ, फुल फैट मिल्क सही है, वो तो निकाल दे। स्किम मिल्क का इस्तेमाल कर लें थोड़ा बहुत। Anything white, I think. Anything processed, so I would say like sugar, white bread, बिल्कुल। एक्चुअली वाइट ब्रेड भी देखा आयशा मैंने इस्तेमाल ही किया क्योंकि हमने देखा हमारे घर में सिर्फ सफ़ेद रोटी पड़ी हुई थी, तो हमने फटाटा के साथ कहा कि फिर ठीक है हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, फटाटा ऐसे ही खा लेते, लेकिन सफ़ेद रोटी का इस्तेमाल कम ही करेंगे। तो एनीथिंग वाइट यू कैन यूजली टेल कलर से, जिन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस अगर नहीं है राइट नाउ, यू कैन जस्ट टेल बाय लुकिंग एट द कलर। जो ज़्यादा वाइट है यूजली इट्स मोर प्रोसेस्ड एंड प्रोसेसिंग की जाती है ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ा दो आप प्रोडक्ट की, बिकॉज एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज डिमांड फॉर फूड इंक्रीजेज, राइट। सो यू हैव टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। अब वो करने के लिए आपको जो प्रोसेसेस आप डालते हो इंग्रेडिएंट को, थ्रू दोज प्रोसेसेस उसमें से सारा जो उसका कवर्स होते हैं और सारा जो न्यूट्रिशन होता है वो उतर आता है। Plus you get more out of refined stuff. बिल्कुल, क्वांटिटी भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। 1 महीने के लिए कोशिश करें कि मैं सफ़ेद रोटी तो खाऊं ही नहीं, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपकी वज़न पे तो कितना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से आपकी जो स्टैमिना है और उसके बाद आप चाहेंगे भी नहीं कि आप वापस वहाँ जाएँ। 42 डे चैलेंज के हवाले से बात करते हैं और मैं इसके बारे में क्या कहूँ। आई मीन इट्स सच अ बिग प्रोग्राम माशाल्लाह एंड यू गाइस हैव डन सो एक्सेसिवली वेल। लेकिन जिन लोगों को अगर नहीं पता, जो मेरे ख्याल से ऐसे कोई लोग हैं नहीं अब, लेकिन अगर नहीं पता तो हम चल के देखते हैं कि ये 42 डे चैलेंज है क्या। ब्रेक के बाद देखेंगे, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो एक नज़र डालेंगे 42 डे चैलेंज पे और फिर इन दोनों से पूछेंगे कि हम कैसे आएँ, क्या करें और यहाँ पर आने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। नए नए दोस्त ही बन जाएंगे आई थिंक, बहुत सारे पीपल हू कम टू द प्रोग्राम। सो इफ यू नीड सम मोर फेसबुक फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू गो। Sunday हो या Monday, Funday बन जाए।
चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। और इस वक्त हमें एक और नए मेहमान ने इस घर में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मेहमान को बुलाने से मिलवाने से पहले, आप लोगों से मिलवाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक नज़र अपनी स्क्रीन्स पर डालें और आपको जो मैंने बताया था कि 42 डे चैलेंज एक बहुत ही अमेजिंग सा इनिशिएटिव था और अब तो एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड बन गया है पूरे पाकिस्तान में, तो वो क्या है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पहले दिखाते हैं और फिर आपको मिलाते हैं अपने नए दोस्त से। Oh wow! Oh wow! These are some results. ये तो कुछ और, ये आपके वर्कआउट के बाद? Oh wow! तो ये कौन है, इनका नाम याद है नुसरत? Oh, that's जवाद. Oh जवाद, ये कौन है? इनसे तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई। जवाद, वाह, ओके, oh wow, ठीक है, लाहौर में है, ये लाहौर में है, जबरदस्त। ये बिफोर एंड आफ्टर हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो 42 डे चैलेंज गए। Oh, this is just now in pavilion. ये तो वही लग रहे हैं। नो, उन्हें वही टी शर्ट पहनी हुई है। हाँ, वो थोड़ा सा पेट कम नजर आ रहा है। हाँ, जबरदस्त। I love his pose. फुल दिखाया उन्होंने कि देखें यार ये होता है पेट। This is also Lahore, yeah. Very good, well done, and there you go. We back to the first one. Fantastic. छोटी सी आपको एक चेहरा नजर आ गया था जो नंबर 3 पे आए थे ना, वो इस वक्त हमारे साथ हमारे घर पे मौजूद है। जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 42 डे चैलेंज पे आप नुसरत और तोरसम के साथ रहे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो कितने पहले बता कितने चैलेंजेस करनी पड़ी? यार आई एम डन विद 6 कर चुके हो, बट अल्टीमेटली द फर्स्ट 3 सेशंस जो मेरे थे दे आर द गेम चेंजर्स ना। अच्छा, पहले 3 सेशन में आपको बहुत रिजल्ट, पहले 3 सेशन फौरन नजर आते हैं, द रिजल्ट्स वाज फैंटास्टिक। तो I have started my journey from 148 kg. I used to 148 kgs? पहले तो उसके लिए तालियां हो जाए, लेकिन मुझे बताओ तुमने 42 डे चैलेंज के बारे में सुना कहाँ था? On the Facebook, अच्छा, yeah, Facebook that's the kind of stuff ना। तो बाकी अच्छा ऐसा है कि हाँ बिल्कुल उर्दू बोले हाँ। तो इसी तरह से Facebook पे शुरू था, तो मैं जो था बड़ा लेथार्जिक आदमी अभी भी हूँ, पर जब मैं भी हूँ तो मैंने इसको जब ऐसे ही शुरू किया था कि जस्ट गिव इट अ ट्राई ना, कि गए जाके देखा, बट द रिजल्ट्स, जब आप रिजल्ट्स देखते हो ना तो आपको एडिक्शन हो जाती है। तो किससे मुलाकात हुई? तोरसम से? तुमने इसको देखा होगा, कहा गया मुझे ये तोरसम से जब मेरी मुलाकात हुई तो लगना है तोरसम से मैं काफी बाद में मिला, तो मैं नुसरत से पहले मिला, फिर हम वी हैव अ ट्रेनर। He was in the pavilion session. अच्छा, पवेलियन सेशन पे थे, ठीक है। तो पहले उस्मान हमारे ट्रेनर तो उस्मान, मिशेल, नुसरत। ट्रेनर से बड़ा ट्रेनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ये चेंज है इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ दीस गाइस यार। आई ओwe टू देम। बट माशाल्लाह ही इज रियली फर्स्ट भी फोकस पहले कि इनका वेट लॉस हो, and now हम थोड़ा fat loss पे focused हैं। 148. So he's working towards now muscle building and just burning fat, you know. So he gets lean and ripped, and inshallah he's going to be one of our trainers on our team. Wow. So that's amazing. We've given him a lifetime membership. Yeah, I'm the lifetime member. He's our first and only lifetime member. Oh my God. So when he dropped his 55th kg, I think we were like, oh my God, you belong to us. I mean, it's been 11 months. Yeah, 11 months. 11 महीने में 55 kgs आपने 58 kg. Oh, 58 kgs lose किया। हाँ, एक kg कम है। 58 kgs कहने में बहुत आसान है। मुझसे 2 साल तक 2 kgs कम नहीं हो रहे थे। But he's been dieting 11 महीने की। What he's done is खाना पीना उन्होंने आपको कितना रोका था? पत्ते, घास कहाँ से? कुछ भी नहीं, खाना पीना हमारा बहुत अच्छा होता है। मैं नॉर्मल आदमी की तरह खाता हूँ। दिन में 5 दफा मैं खाना खाता हूँ, दिन में 5 दफा। हाँ, मैंने शुरू किया था तो मुझे सब ये कहते थे कि भाई तुम हर वक्त तो खा रहे हो, क्या फर्क पड़ा, हर वक्त खा रहे हो। मेरे ऑफिस में मेरे बॉस मेरे बराबर में होते वो देखते थे भाई मैं हर वक्त कुछ ना कुछ मंच कर रहा हूँ। हर 3 घंटे बाद मुझे मेरा छोटा सा एक डब्बा खुलता था, उसमें मैं कुछ निकाल के खाता था। खीरा गाजर, नहीं खीरा गाजर प्रोटीन ना। तो अब आपका एक गेम है, अब आप उसको जैसे भी मैनिपुलेट करो, जैसे भी बनाओ ना। अब ये इसमें मेरी अम्मा का बड़ा रोल है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया ना।
तो मेरे जो थे मील के डब्बे मैं साथ लेके जाता था। ठीक है, थोड़ा सा तोरसम होना पड़ेगा। हमारी ख़वातीन भी इस वक्त जो देख रही हैं, जवाब तुम भी अगर कुछ कहना चाहो तो उनसे ज़रूर बताओ, क्योंकि उनको शायद लगता है कि ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। स्पेशली हमारे 3 बच्चे हो गए हैं और अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन माइंडसेट पाकिस्तान में। बिल्कुल अचीवेबल है। और जैसे कि मैंने तो अपनी फैमिली में जो भी मैं इनसे सुनता हूँ ना, मैं वो आगे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये है कि मेरी जो सिस्टर हैं वो इस वक्त जो डाइट प्लान है वो फॉलो कर रही है। फिर मेरे मामू वो भी चैलेंजर हैं यहाँ पे। यार वो तो मुझे भी ज़रा व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें नंबर दे दूँगी। डाइट, ये जो एक मैजिक डाइट प्लान है। एक कॉल आ गई है, आप लोगों से शायद बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पूछना था ये 58 kg इन्होंने कैसे लूज किया है? मैं 3 साल से जिम करती हूँ, मेरा तो 1 इंच नहीं हिला। 1 इंच नहीं हिला ना, तो हमने कहीं गलती की होगी अपनी जिंदगी में, मैंने और आपने मिलके। 42 डे चैलेंज। कौन से शहर में आप? मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ। क्वेटा ऐसा करते हैं, हम इनको बोलते हैं एक सीडी रिलीज कर रहे हैं। When Jawad ready to go. ठीक है, और क्वेटा कराची से इतना दूर नहीं है ना, 42 डेज के लिए इधर आ जाएं कराची। अच्छा है ना, आ जाए 42 डेज के लिए। हाँ ना, और अपने घर में जितने लोग हैं उनको भी ले आए, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप घर वालों को छोड़ के जा रही हैं। वो बात ये जो हो नहीं सकती। चले अभी हम पता करते हैं ऐसी कौन सी 3-4 चीजें हैं जो आप क्वेटा में भी बैठे हुए कर सकते हो। डन। और माशाल्लाह क्वेटा का खाना इतना अच्छा था पूरे पाकिस्तान में, और इस मौसम में तो सैटरडे को खाना हाथ पे कैसे काबू। अब जब रात में जब निहारी का मूड होता है और पराठे का मूड होता है जवाद, और जब तुम अपना बॉक्स खोते हो और उसमें से एक छोटा सा मासूम सा गाजर निकालते हो, तो तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता? बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मैं मासूम, या फिर तुम अपने आप को देख रहे हो तो कहते कोई बात नहीं। ऐसे ही है। पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मैं मासूम सा गाजर निकालता हूँ। वो एक मील जो होता है सफिशिएंट होता है कि आपकी जो एपेटाइट है ना उस वक्त की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। चिकन या फिश और आप पूरे दिन से भी खा रहे होते हैं ना रेगुलरली, तो आपको इतनी भूख नहीं लगती शायद। और जो एक क्रेविंग होती है ना, वो हम सैटरडे के लिए बचा के रखते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है उसमें सैटरडे को हमारा एक 3 पराठा, हाँ कुछ भी जो क्रेविंग्स होती हैं हमेशा रात को ही होती हैं, क्योंकि लोग दिन को कुछ नहीं खा रहे होते हैं एंड दे थिंक कि ओ मैंने बहुत नहीं ऑल्सो पीपल थिंक कि मैंने बहुत अच्छी डाइट कर ली, मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, एंड मैं लाइक यू नो एंड देन एज सून एज रात का टाइम आता है एंड लाइक यू नो थके हुए आते हैं लोग घर, देन दे कांट कंट्रोल इट। ठीक है, सो सारी लाइक जो मेस अप्स होते हैं वो रात को होते हैं। 42 डे चैलेंज पे तो वो क्वेटा से आ नहीं सकती, और वाकई में कभी कभी एक्सरसाइजेज जब टीवी पे आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। वो एक टांग यहाँ एक टांग वहाँ, बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोई ऐसी 1-2 चीज़ें हैं जो हम बैठे हुए कर सकते हैं, जो आप मुझे दिखा सकते हो तोरसम? जो बिजली आओ ना, आओ बिजली। बेसिकली if someone wants to do a workout जिधर भी आप हो, there's 1,000 avenues online, क्योंकि अब everyone's connected to the internet, ठीक है? तो उधर आप YouTube खोलोगे या कोई भी वेबसाइट खोलोगे, there'll be videos in the dozens from all over the world। जो भी आपको comfortable लग रहा है उसको follow करो। there'll be trainers जो आपको का फुल फायदा ऐसे उठाना, ट्रेनर्स जो आपको हर रोज एक नया वर्कआउट दे रहे होंगे कि आप घर पे ये कर सकते हो, इसके साथ ये खा लो वो खा लो। सो वी आर वेरी एज अ जनरेशन स्पून फेड, तो हम कोई कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। अगर आप हमारे पेज पे भी आओगे, यू सी लाइक यू नो एवरी 2 days मैं कुछ कर रही हूँ, या समीप कोई कुछ कर रहा होगा, या टोरसम कोई कुछ चीज़ कर रहा होगा, या हम कुछ समझा रहे होंगे ये खा लो वो कर लो। सो यू हैव टू बिल्ड दैट रूटीन कॉन्शियसली। 1-2 चीज़ें करने से कोई आपका लाइफस्टाइल नहीं बदलने वाला, आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी होंगी अपने बारे में। सुबह से लेके आप सुबह को उठ के क्या कर रहे हो, फिर आप दोपहर को क्या कर रहे हो, फिर आप शाम को क्या कर रहे हो, यू नो, फिर आप पूरे हफ्ते में आपने क्या किया है, फिर उसके बाद कुछ महीने बाद आपने लाइक एग्रीगेटेड आपका क्या एफर्ट था, दैट विल बी योर रिजल्ट। So there's nothing you can imagine कि oh मैं you know like people जैसे वो कह रही थी कि मैं पूरे दिन अगर घर में काम भी करूं और ये हिलते जुलते भी रहूं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करूं, मेरा वेट नहीं कम हो रहा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? लाइक आपके मेडिकल कोई इशू हो सकता है? उनका डाइट नहीं कर रही होंगी, या तो वो बहुत क्रैश डाइट कर रही होंगी, या फिर वो ये पूरा दिन भूखा रह के रात में कुछ ना कुछ आप अपने डाइट के साथ गलत कर रही होंगी। काफ़ी थिंग्स अफेक्ट करते हैं आपको, लाइक एक तो इनपुट वर्सेस आउटपुट, आप क्या खा रहे हो और आप क्या बर्न कर रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है आप बहुत सारा काम कर चुके हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, डजंट मीन आपने बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर ली। ये भी सही है, राइट? कंसिस्टेंसी इज की, आई थिंक रेगुलरली हर चीज़ आपको लाइक करनी पड़ती है, और अगर आपकी डाइट भी सही है।
सॉरी जवाब, जब 42 जे चैलेंज के बीच में ब्रेक आता है 10 दिन का 15 दिन का, तुम बीच में क्या करते हो? नहीं, आई जस्ट कंटिन्यू विद माय डाइट। मैं डाइट अपनी कंटिन्यू करता हूँ। वर्कआउट स्किप भी होता है तो डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वर्कआउट स्किप कर लें कोई बात नहीं, पर डाइट नहीं। आई डोंट थिंक यू एवर ब्रोकन। अगर तुमने छोड़ दिया ये चलो 3 महीने तो तुम वापस भूल जाओगे, ऐसा होगा? मैं क्यों छोड़ूं, ये लाइफस्टाइल है। देखिए, डाइट प्रोग्राम नहीं है, मैं ये कहता हूँ ये लाइफस्टाइल है ना, और ये लाइफस्टाइल आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट ना। तो भाई लेकिन दोस्तों ये है, लेकिन अगर मैं वर्कआउट छोड़ दूं फिर मैं पहनना शुरू हो जाती हूँ तो मैंने वर्कआउट ही छोड़ दिया। But that's the case with everything now. If you don't get your AC service, then वो AC चलना बंद हो जाएगा। So like if you want to look a certain way, you have to live a certain way. वरना तो बंदा एक दफा पतला होके पूरी जिंदगी रह जाता पतला, या एक दफा एब्स बना के द होल लाइफ दे रहा है। ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हमें धोखा देते हैं और कहते हैं नहीं आप ये 6 महीने कर लें फिर आप 6 महीने छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी रूटीन फॉलो करो। अच्छी बात ये है ना कि आपको अपने ऊपर तरस खाने की क्या जरूरत है। आपके पास हफ्ते में एक दिन आप खा रहे हो ना, क्या जरूरत है कि आप अपनी ये डाइट छोड़ दें? तो जस्ट गो विद इट। एक्चुअली हम लोग का कल्चर भी ऐसा है ना, शादियां पे शादियां, पार्टीज पे पार्टीज, बाहर दावत पे दावत, और करता क्या है काम पाकिस्तानी शाम में बाहर निकल के खाना ही खाने जाता है। एंटरटेनमेंट खाना है हमारा। जी पूछिए। एक सवाल करना था बाजी आपसे। बाजी मैं तो वैसे बड़ी सलाम हूँ। हाँ, वैसे तो कहने की तो जरूरत नहीं, 1 किलो आपसे थोड़ी सी होंगी वरना तो ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी आप मुझे ये बताएं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि थोड़ा सा और सलाम हो जाऊँ? अगर आप घर पे करना चाह रहे हो, बहुत ही आसान चीज़, आप टाइमर कोई सा भी इस्तेमाल कर लो या घड़ी, डिजिटल वॉच, ठीक है, उस पर आप इंटरवल्स बनाओ क्योंकि आपने अपना हार्ट रेट बढ़ाना है। 5 मिनट 5 मिनट तो नहीं आप करो जैसे 30 सेकंड 1 मिनट 1 मिनट, छोटे छोटे इंटरवल्स। और जो आपका वर्क ड्यूरेशन होगा जिसमें आप एक्सरसाइज करो उसमें आप भागना शुरू कर दो या स्क्वाट्स कर दो या लंजेस कर लो, जो भी आपको, जैसे अगर आपको कार्डियो की तरफ जाना है, कार्डियो के आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है वो बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक इंटरवल फॉलो करो उससे आपको बहुत ज़्यादा 30 सेकंड तक भागो, हाँ 30 सेकंड तक फिर जंप करो, फिर 30 सेकंड तक। बाजी मैं ना मेरे बच्चा हुआ ना तो इसकी वजह से ऐसा हो गया। चलो फोन आया वो तो बहुत कम। ब्रेक लेते हैं ब्रेक कॉल नहीं बात करनी कॉल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है अनुषा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जी। तो बताइए कितना वजन है, बताना चाहेंगी? मेरा तो इस टाइम 58 है। 58 तो इतना बुरा नहीं है। आपकी लंबाई कितनी है? लंबाई मेरी 5.3। 5'3", 58 and 5'3". ठीक है। माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं? हाँ शादीशुदा। बच्चे हैं? जी माशाल्लाह। हाँ तो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपके बच्चे भी हो जाएं और आपकी हाइट इतनी है तो मेरे ख्याल से 58 इज नॉट बैड। इट्स नॉट बैड एट ऑल। बिल्कुल बुरा नहीं है। एंड आजकल लाइक द परसेप्शन ऑफ वेट हैज चेंज, तो लोग इतना फोकस नहीं करते केजीज पे। पहले लोग बहुत फोकस करते मैं 45 केजीज की हो जाऊँ और मैं 46 केजीज की हो जाऊँ, बट नाउ वो फोकस नहीं है। हम मसल को भी काउंट करते हैं। तो उसने लूज किया माशाल्लाह। सोचे मेरा पूरा इंसान उसके अंदर से चले गया है। जो इनका वेट इज नॉट बैड, वेट इज नॉट बैड एट ऑल। मे बी शी वांट्स टू आस्क अबाउट फिटनेस। जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग वहाँ एक्सरसाइज के लिए नहीं जिम जा सकते, सबसे बेस्ट लेडीज के लिए कि घर का काम करें। ठीक है। खास तौर से झाड़ू पोछा जो है ना बहुत वेट कम करता है और फिट रखता है इंसान को। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। 5 वक्त की नमाज अगर हम खड़े होकर सही पढ़े ना पूरी, बिल्कुल सही कह रही है, वो भी एक एक्सरसाइज है। जिस्म की एक्सरसाइज, वो भी एक एक्सरसाइज है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है अनुषा, माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे तो बिल्कुल एक बार फिर वही बात है, अगर हम बात नहीं लगा सकते। और अभी मैं जवाब को देख के उसको यूँ ऐसे देख रही हूँ क्योंकि मुझे 2 मिनट पहले ये एहसास हुआ है कि मैं तकरीबन 55 किलो सी हूँ, 55, और 55 किलो से तो ज़्यादा इसने लूज़ किया है। मतलब कि मुझ जैसा इंसान जवाब के अंदर बैठा हुआ था और जवाब ने मुझ जैसे इंसान को अपने जिस्म में से निकाला है। तालियां हो जाए जवाब के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। मंचली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट।
जी मैथ्स हमने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं और उनको देखो, वाह 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 वाह, आज कोई मेहनत ही नहीं है। जवाद आगे ऑनर है। हाँ क्या हाल है? अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हम करें जो घर पे, जैसे कि हमारी 2-3 कॉलर्स ने हमें कहा कि मैं घर पे होती हूँ और मुझे ये करना चाहिए, तो जो टीवी पे भी चलने के लायक हो और हमारा बस अगर हम दिन में ये 15 मिनट ये 3-4 चीज़ें कर लें तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा इक्विपमेंट के बगैर हाउसवाइफ्स के लिए घर पे। पहली चीज़ सबसे अच्छी क्या होती है? आई वुड सजेस्ट 2 बेसिक मूवमेंट्स। हम बहुत ज़्यादा लेग्स पे फोकस करते हैं क्योंकि जो आपका थाई का मसल है, इट्स द बिगेस्ट मसल इन योर बॉडी। तो जितना आप उसको यूज़ और एक्टिवेट करोगे उतने आपके ओवरऑल बॉडी में कैलोरीज बर्न होंगे। एंड अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो इसके बारे में, जब आप अपना कोई भी मसल ग्रुप यूज़ करते हो, इट ओपन्स द मोटर पाथवेज टू द अदर मसल्स इन योर बॉडी एज वेल। तो आप थोड़ी टोनिंग यू सी इन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी एज वेल अगर आप सिर्फ फॉर एग्जाम्पल लेग्स ही वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें फॉर वुमेन एट होम क्योंकि इक्विपमेंट नहीं होती, वेट्स शायद नहीं हो सबके पास, सो वील कीप इट बेसिक। 2 मूवमेंट्स। पहले आई शो यू स्क्वाट। सो इसमें आपको, क्योंकि आपको मसल अपना सही तरह से इस्तेमाल करना है, फॉर्म पे बहुत फोकस होगा। पहले आप अपने जो आपके फीट हैं दे हैव टू बी शोल्डर विद अपार्ट। तो आप अपने शोल्डर्स जितना आपके कंधे हैं उतने आपके आप अपने पैर उतना थोड़ा सा ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपके पैर बिल्कुल सीधे हों, तो थोड़ा सीधे बिजली सीधे। एक तो तुमने चप्पल भी गलत पहनी है ना, ये भी बड़ा जरूरी है। यहाँ से अंदर मोड़ दो ठीक है ठीक है। अब आपके पैर सीधे। अब जब आप बेंड करोगे आपके जो नहीं एक सेकंड, जब आप बेंड करोगे योर फीट एंड योर नीज एंड योर थाइज विल बी अलाइंड। ठीक है, तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। नीज और पैर और सब स्ट्रेट लाइन में होगा। You just have to make sure कि आपके नीज क्रॉस नहीं करें टोज से। अब आपने क्या करना है, बेंड करने से पहले थोड़ा अपने हिप्स को आपको पीछे की तरफ निकालना होगा क्योंकि फोकस आपके यहाँ थाई मसल पे। ठीक है, अब आप बेंड करोगे फ्रॉम योर नी जॉइंट, यू कैन गो स्लोली और आपने यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्रीज का एंगल जहाँ फॉर्म होगा, यू गोना स्टॉप देयर। सो टेक इट डाउन अ लिटिल लोअर लाइक वेयर माय हैंड इज, अ लिटिल लोअर, देयर यू गो। ओह माय गॉड। जब आप देखोगे कि आपके thigh and leg is forming like a 90 degree angle, that's the angle you want to hit that muscle. ठीक है, so feet have to be straight, knees have to be in line. Again, अगर आप थोड़ा बॉडी को फॉरवर्ड ले जाओगे, नीज पे प्रेशर पड़ेगा, तो मेक श्योर आप पीछे की तरफ पुश करते रहो। शो हमने यहीं पे आज खत्म करना है भाई, और यही करते रहेंगे। अब हम इसको तो आप ट्राई कर दें, लेकिन जैसे नुसरत ने कहा कि आप उनके पेज को फॉलो कर सकते हैं 42 डे चैलेंज पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का। हाँ बिजली, तुम कंटिन्यू करते रहो। 42 डे चैलेंज को फेसबुक पे ढूंढें और देखते रहिए क्योंकि वहाँ पे आपको और भी बेहतर एक्सरसाइज पता चल जाएंगी। वी आर गोना कंटिन्यू डूइंग दिस। आप लोगों ने फटाटा खाना है। थैंक्स सो मच जवाद, थैंक्स सो मच खबर करते भाई। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए